गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पेमेंट सिस्टम ने ऑफिशियली एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है जिसका नाम है मेरा वेतन, जिसमें अब सभी जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉय, चाहे वो पेंशन सिस्टम से हैं या नॉन पेंशन सिस्टम से हैं, अब सभी एम्प्लॉय अपनी मंथली सैलरी स्लिप, जीपीएफ स्टेटमेंट, एनपीएस स्टेटमेंट, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स डिडक्शन, सारी डिटेल अब आपको एक सिंगल क्लिक पर मिलने वाली है। इस मोबाइल ऐप को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं ये सारी डिटेल इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKN एजुटेक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में से किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है और उसकी सर्च बार में टाइप करना है jkpaysys.gov.in। जैसे ही मैं टाइप करके सर्च करता हूँ, मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप सबसे टॉप में देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट सिस्टम, जिस पे हमने सर्च की है। अगर हम इस पेज को जूम इन करके नीचे जाते हैं तो नीचे हमें एक न्यू का ऑप्शन दिख रहा है और उसके साथ में लिखा हुआ है मोबाइल ऐप मेरा वेतन। आपने इस ब्लू लिंक के ऊपर क्लिक करके इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको फिर भी दिक्कत होगी जहां से डाउनलोड करने की, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस ऐप को पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो हम इस अपने फ़ोन की मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं और इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इस ऐप को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले लिखा होगा वेलकम टू मेरा वेतन। इसके नीचे आपको पहला बॉक्स मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है एंटर योर CPIS ID, सेंट्रलाइज्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन ID, जिसको हम एम्प्लॉय ID भी कहते हैं, जो कि हर एक एम्प्लॉय को उसके कंसर्न्ड DDO के द्वारा पहले से ही दी जा चुकी है। उसके नीचे वाले बॉक्स में लिखा हुआ है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के दो तरीके होते हैं। हम इस बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, जहाँ उसके सामने कैलेंडर बना है वहाँ से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऑप्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ को कैसे एंटर करना है। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1985। तो मुझे कैसे टाइप करना है, 15 लिखना है, उसके बाद ओब्लिक का साइन आपने जहाँ पे देना है, उसके बाद 04, फिर ओब्लिक, फिर 1985। तो इस तरह से हम मैनुअली भी अपनी डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपने अपना 9 डिजिट का GPF अकाउंट नंबर डालना है जिनका है, और जिनका NPS नंबर है उन्होंने यहाँ पे अपना NPS नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें टॉप पे लिखा रहेगा सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। उसके नीचे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, उसके आगे उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, बैंक अकाउंट नंबर, उसके आगे GPF अकाउंट नंबर होगा, उसके आगे उस जिस पे स्केल में वो काम करता होगा, उसके नीचे होगा टोटल इनकम, उसके नीचे सेविंग, और सबसे नीचे हमारी होगी टोटल नेट सैलरी जो हमारी उस मंथ की होगी, वो इसमें शो हो जाएगी। अगर मैं उसके नीचे देखता हूँ, उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इस सैलरी जो हमारी सैलरी बनी है, इसमें कौन कौन सी डिडक्शन हुई है, क्या क्या हमें मिला है, वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। जिस तरह DA इसमें आ जाएगा, HRA मुझे कितना मिला, मेडिकल अलाउंस कितना मिला, ये जितने सारे अलाउंसेस हैं प्लस जो मेरी डिडक्शन हुई है, वो सारी चीज़ इसमें मुझे शो हो जाएगी। सब अगर आप राइट साइड टॉप पे देखोगे तो आपको 3 डॉट मिलेंगे। अगर हम उन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले सैलरी डिटेल जो कि हमें पहले ही मिल चुकी है, जो पहले पेज पे आ गई थी। दूसरे नंबर पे है, अगर आपने GPF स्टेटमेंट को देखना है तो आप इस सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने उस मंथ में हमारी जो GPF में जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी हो जाएगा कि ट्रेजरी वोचर नंबर भी हमें दिखा देगा, डेट भी बता देगा। अगर हम इससे बैक आते हैं, फिर से ओपन क्लिक करते हैं वहाँ पे, तो उसके नीचे जो है नो योर इनकम टैक्स, जो आपकी जो इनकम टैक्स के लिए जो आप अपनी मंथली सैलरी में से डिडक्शन करते हो, आपकी सैलरी में से पर मंथ आप इनकम टैक्स के लिए कितनी आपकी डिडक्शन है वो ये आपको दिखा देगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसी मेरी कोई डिडक्शन नहीं है तो नहीं शो की है, तो इस बैक आएंगे
तो नेक्स्ट ऑप्शन को अगर ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें बताएगा योर SLI सब्सक्रिप्शंस, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में पर मंथली मेरी क्या कंट्रीब्यूशन जाती है वो दिखा देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो यहाँ पे ये भी खाली है। उसके आगे फिर से अगर हम देखेंगे उसके नीचे आता है फेच डाटा। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय को अपनी सैलरी डिटेल तो दिख जाती है, बट उसको यहाँ पे उसकी GPF स्टेटमेंट, जहाँ की NPS क्या जो भी उसका शेयर होगा, गवर्नमेंट का शेयर कितना है, उसका खुद का कितना शेयर उसमें से कटा, कई बार ये इंफॉर्मेशंस उसको जहाँ पे शो नहीं होती है। उस केस में हमें डाटा को फेच करना है। ये एप्लीकेशन आपके डाटा को सिंक्रोनाइज करके इस ऐप में दोबारा से ले आएगी। उसके नीचे आप एक ऑप्शन देखेंगे कॉन्टैक्ट अस, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पेमेंट सिस्टम के ऑफिस के नंबर हैं, तो आप जो इनके ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हम बैक साइड पे आते हैं तो इसके नीचे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिंपली एक इन्फॉर्मेशन है, ये फाइनल स्टेटमेंट इसको नहीं माना जाएगा। अगर इसमें कहीं भी कोई आपको गलती दिखती है तो आप अपने कंसर्न DDO के साथ बात कर सकते हो, उनको बता सकते हो ये एक फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम कितनी आसानी के साथ एक सिंगल क्लिक में हम अपनी सारी डिटेल इसमें देख सकते हैं। जैसे कि मेरा NPS सिस्टम नहीं था तो वहाँ पे वो ऑप्शन शो नहीं हुआ है। अगर जिनका होगा वो अपनी NPS डिटेल भी इस ऐप के जरिए वहाँ से देख सकते हैं। ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। Thank you for watching.